नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने झोंकी ताकत। आज केरल में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल। लोकसभा चुनाव में 21 राज्यों की 102 सीटों पर थमा प्रचार। मतदान कल जनता तय करेगी 1625 उम्मीदवारों का सियासी भाग्य। केंद्र ने कोर्ट में पूर्व पीएम राव और मनमोहन सिंह की तारीफ की, कहा लाइसेंस राज से मुक्ति दिलाई। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। 29 अप्रैल तक वापस ले सकते हैं नाम। ईवीएम वीवीपैट को लेकर सुनवाई आज। ईवीएम वीवीपैट की 100% मिलान वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कांग्रेस पर टिप्पणी केसीआर को पड़ी महंगी, इसी ने आज मांगा जवाब। कांग्रेस बोली केसीआर ने किया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को झटका, सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम जमानत से इनकार। आज ईडी के सामने होंगे पेश। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड रखने के मामले में सुनवाई आज। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में 10 साल में 86 गुना बढ़ी ईडी की छापेमारी। बीजेपी शासन के दौरान तलाशी और जब्ती अभियान में आई तेजी। दिल्ली यूपी में बूंदाबांदी की संभावना। बिहार गुजरात से बंगाल तक हीट वेव का अलर्ट। कनाडा में सोने की सबसे बड़ी चोरी में सिर्फ 1 किलो बरामद। मामले में 6 आरोपित गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। यूक्रेन पर रूसी हमले में 17 लोगों की मौत, 60 से अधिक घायल। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मांगी मदद। पाकिस्तान में फिर बारिश कहर बनकर आई, 4 दिनों में 63 लोगों की मौत। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू की कुर्सी पर मंडराया खतरा, लीक हुई खुफिया रिपोर्ट, महाभियोग की मांग। यूएन कर्मचारियों पर चीन से मिली भगत का गंभीर आरोप, व्हिसलब्लोअर की गवाही से मची सनसनी। पेटीएम से फिर यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे यूजर्स। एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी और येस बैंक से हुई पार्टनरशिप। भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 16% की गिरावट। घरेलू उत्पादन में कमी से आयात पर बढ़ी निर्भरता। किचन में घटिया सामान का इस्तेमाल होगा बंद। बर्तन समेत कई आइटम पर क्वालिटी कंट्रोल। चीन के स्टील पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा है अमेरिका, जो बाइडेन का ऐलान। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई ट्रेनें होंगी रद्द, कई गाड़ियों का बदला गया रूट। के चैनल से मैं बहुत सारा कल आ चुका है और उस पर बोलने की क्या जरूरत मुझे नहीं लगती, क्योंकि अभी इस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की। पानी में बहुत सारी जगह है, किसान है, पीने का पानी है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई है। तो मेरे ख्याल से प्रशासन ने आज ये जो सूखा पड़ा है उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महायुति के तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए नामांकन में, उनकी तरफ से आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ, दावेदारी के खिलाफ वो तमाम लोग खड़े होंगे? लेकिन मेरे खिलाफ तो देश के सारे ही खड़े हुए, वही तो कह रहे, पूरा देश के जो विरोधी है वो सारे मेरे खिलाफ एक हो ही चुके हैं। फडणवीस कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं कि कॉन्स्टिट्यूंसी की गई थी महाविकास आघाड़ी के टाइम। नहीं, आप तय कर लीजिए। ये चंद्रकांत पाटिल कह रहे हैं, वो आप फडणवीस कह रहे हैं, कौन कह रहा है मुझे पता नहीं। कौन सी कॉन्स्पिरेसी भैया, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। एक बात है, महिलाओं के बारे में अमित पवार जी कह रहे हैं कि कल मेडिकल काउंसिल का प्रोग्राम था इंदिरापुर में, वहाँ पे भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि जो सेक्स रेशो कम हो रहा है, मेल फीमेल रेशो वो कम हो रहा है, तो ऐसा ना बता जाए कि महिलाओं को द्रौपदी होना पड़ेगा। किस तरह से देखने से कहा आपत्तिजनक है। रामकृष्ण हरी वाजवा तुतारी। मैं देखूं, मैंने तो स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन मैंने ही छेड़ा था, क्योंकि स्त्री भ्रूण हत्या इस राज्य में बढ़ रही थी। उससे पहले मैंने एक बड़ी पदयात्रा की थी और हर बेटी इस देश में जो पैदा होती है उसके खिलाफ जो हो रहा है इस देश में वो कहीं रुकना चाहिए। इसके लिए मैंने 15 या 18 साल पहले मैंने एक बड़ी पदयात्रा की थी स्त्री भ्रूण हत्या के खिलाफ।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला सकते हैं। अभी उनके संदेश तो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की जनता के हक में कोई फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि ना तो वो फाइलों पर दस्तखत कर पा रहे हैं और ना ही मंत्रियों के साथ बैठक। वैसे तो अभी लोकसभा चुनावों के चलते आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कोई नीतिगत फैसला नहीं हो सकता, लेकिन कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने की राह में दूसरी रुकावटें जरूर दूर हो सकती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से दायर याचिका में सीएम केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था की मांग की गई है। इसके साथ ही मीडिया को सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने का भी आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत वर्तमान समय में दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के कामकाज में बिना किसी रुकावट के काम करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। अगर कांग्रेस की सहमति हो तो रॉबर्ट वाड्रा अमेठी, मुरादाबाद या हरियाणा से लोकसभा चुनाव में उतरने पर विचार कर रहे हैं। गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण वो खुद को आसान निशाना मानते हैं और राजनीति में धर्मनिरपेक्ष देश की वकालत करते हैं। कांग्रेस की प्रमुख नेता प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को एक बार फिर आने वाले लोकसभा चुनाव में भाग लेने की इच्छा जताई है। वाड्रा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा अमेठी, मुरादाबाद या हरियाणा के मैदान में उतारे जाने की संभावना का संकेत दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मैं बदलाव ला सकता हूं तो मैं सक्रिय राजनीति में आऊंगा। ये जरूरी नहीं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा, मैं मुरादाबाद और हरियाणा से भी चुनाव लड़ सकता हूं। राजनीति से दूर रहा, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दल मुझे राजनीति में खींचना चाहते थे और मुझे परेशान करने के लिए हथकंडे अपनाते थे। गांधी परिवार से जुड़े होने के कारण मुझे हमेशा एक राजनीतिक उपकरण और एक आसान लक्ष्य के रूप में माना जाता था। लोगों ने महसूस किया है कि मुझे उन्हें एक व्यवसायी के रूप में नहीं बल्कि संसद के अंदर एक सांसद के रूप में जवाब देना चाहिए। जब भी चुनाव होंगे आप देखेंगे दृष्टिकोण मेरे नाम का उपयोग किया जा रहा है। इससे पहले वाड्रा ने चुनावी राजनीति में प्रवेश करने का फैसले करने पर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। अमेठी लंबे समय तक गांधी परिवार का पारंपरिक गढ़ रहा है, जब तक कि भाजपा की स्मृति ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हरा नहीं दिया, जिससे इस प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्र में गांधी परिवार की जीत का सिलसिला टूट गया। कांग्रेस पर सनातनी विरोध पार्टी होने के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा ने जवाब दिया, ये मेरी सोच है कि हमें धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और धर्म की राजनीति से दूर रहना चाहिए। मेरा परिवार धर्मनिरपेक्ष है और वो हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष देश के बारे में सोचता है। यूपी की 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की। यूपी कांग्रेस के नेताओं ने मांग की कि गांधी परिवार के सदस्यों को 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पहले ही वायनाड से राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर चुकी है, लेकिन मांग है कि वो भी अमेठी से चुनाव लड़े। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। डिंपल यादव ने हलफनामे में अपनी संपत्ति के साथ अखिलेश यादव की संपत्ति की जानकारी भी दी है। डिंपल यादव ने दिसंबर 2022 में हुए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की तरफ से उम्मीदवारी पेश की थी। नवंबर में जमा कराए गए शपथ पत्र के मुताबिक डिंपल यादव 14 करोड़ 32 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति की मालकिन थी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भरे नामांकन फॉर्म में डिंपल यादव की संपत्ति अभी 15 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। करीब 17 महीने में डिंपल यादव की संपत्ति में 1 करोड़ 18 लाख रुपए की वृद्धि हुई है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर डिंपल यादव के पास कितनी संपत्ति है। डिंपल यादव के अगर बैंक बैलेंस की बात की जाए तो उनके अकाउंट में कुल 3 करोड़ 75 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा 5,72,000 रुपए डिंपल यादव के पास कैश है। इसके अलावा 25,27,000 रुपए डिंपल यादव ने निवेश कर रखे हैं, जबकि उनके पास सोने, मोती और हीरे के आभूषण भी है, जिसकी कुल मार्केट वैल्यू 59,76,000 रुपए हो जाती है। इस तरह से डिंपल यादव के पास कुल चल संपत्ति 5 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की है। अब आपको बताते हैं कि उनके पति और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास कितनी संपत्ति है।
अखिलेश यादव के अगर बैंक बैलेंस की बात की जाए तो उनके अकाउंट में कुल 5 करोड़ 41 लाख रुपए जमा है। इसके अलावा 25 लाख 61 हजार रुपए अखिलेश यादव के पास कैश है। अखिलेश यादव ने कुल 37 लाख 88 हजार रुपए निवेश कर रखे हैं। इसके अलावा उनके पास तमाम मूल्यवान वस्तुएं भी हैं जिसकी कुल मार्केट वैल्यू हो जाती है 7 लाख 88 हजार रुपए। इस तरह से अखिलेश यादव की कुल चल संपत्ति 9 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास है। अब चलिए आपको बता देते हैं कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव की कुल अचल संपत्ति कितनी है। अचल संपत्ति की अगर बात की जाए तो डिंपल यादव के पास कुल 10 करोड़ 44 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, वही अखिलेश यादव के पास कुल 17 करोड़ 22 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।